सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बा कह रही होगी कि तुम दोनों की वजह से ही मेरे बेटे की हालत हुई है, और अनुपमा मैंने तो तुझे सुना दिया, लेकिन इस काव्या को प्रसाद देना बाकी है। तो फिर बापूजी कहेंगे कि तू हॉस्पिटल में तमाशा मत करो, तो वही बा काव्या को कह रही होगी कि मेरा बेटा तुझे शादी में लेकर नहीं आया, तुम मुंह उठाकर कर चली आई, लेकिन ऊपर से तमाशा करने लगी। तेरी वजह से मेरा बेटा अपनी बेटे की शादी में नहीं बैठ पाया, ढंग से आशीर्वाद भी नहीं दिया, उसमें तेरा नाम मन नहीं भरा, तो घर जाकर उनके साथ कलश किया होगा। तो गुस्से में निकलकर यहाँ उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और अब चली आई है मेरा वी करके। अगर तुझे उसकी चिंता होती तो उसकी और हमारी जिंदगी में जहर घोलने नहीं आती। खुद की तो शादी चली नहीं तो दूसरों की खराब करने के लिए उतर आई है। तुमने मेरे बेटे की शादी तोड़ी, उसकी शादी में तमाशा कर दिया। अब तेरा इरादा क्या है? तू मेरी बेटे की जान लेगी क्या? तभी काव्या प्लीज बोलेगी तो उस पर बा उसे जवाब देगी कि यहाँ पर प्लीज नहीं चलेगा और यहाँ से निकल, और आज इसकी वजह से मेरा बेटा अंदर बेहोश पड़ा है और तू यहाँ से निकलती है या चप्पल माच कर भूतड़ा बना दूं। तभी काव्या कहेगी कि मैं वी को छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगी। तभी बा कहेगी कि मैं मेरे बेटे पर तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। तभी काव्या कहेगी कि बा आपका घर नहीं है। तभी बा कहेगी कि यह मेरा घर नहीं है, इसलिए ही जाने के लिए कह रहे हो। अगर मेरा घर होता तो तेरे सर पर एक बाल नहीं बचता। तभी काव्या कहेगी कि जब तक भी यहाँ पर है तब तक मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी। तभी बा कहेगी कि तू क्या, तेरे पुरखे भी जाएगी, मैं देखती हूँ कि तू यहाँ कैसे रुकती है। फिर काव्या का हाथ पकड़ लेगी। तभी काव्या कहेगी कि मैं वी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप लोगों को मेरे साथ जो भी करना है वे कर लो, झगड़ा करना है, भला बुरा कहना है, जो बोलना है वे बोल दो, लेकिन वे ठीक नहीं हो जाता तब तक वी को छोड़कर कहीं पर नहीं जाओगी। मैं वनराज को छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगी। तभी बा कहेगी कि मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाना और निकलती यहाँ से, और अब तू ऐसे नहीं मानेगी। वे कहकर काव्या का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए हॉस्पिटल के बाहर ले जा रही होगी। तभी अनुपमा कहेगी कि आप रहने दीजिए बा। सुनते ही बा चौंक जाएगी। तभी बा कहेगी कि एक्सीडेंट तो मेरे बेटे का हुआ है, लेकिन दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, तो इसकी तरफदारी कर रही है। तुम्हें पता है कि यह कौन है? तभी अनुपमा कहेगी कि यह आपके बेटे का प्यार है और वे होश में आएंगे तो इनसे मिलना चाहेंगे। अगर यह पास में होगी तो वे शायद जल्दी ठीक हो जाएंगे। बुरे वक्त में किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। तभी बापूजी अनुपमा का साथ देते हुए कहेंगे कि अनुपमा बिल्कुल ठीक कह रही है। फिर दिखाया जाएगा कि काव्या बाहर से वनराज को देखने लगेगी और कहेगी कि मेरा वी। तो वही समर भी अनुपमा को कहेगा कि इस काव्या को आपने यहाँ पर क्यों रोकने दिया? तो अनुपमा उसे जवाब देगी कि कभी कभी जिस गांव को समय नहीं भर पाता उसे हालात भर देते हैं। फिर दिखाया जाएगा कि काव्या वनराज के पास अंदर जाएगी और वहां बैठकर कह रही होगी कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। बाद में दिखाई जाएगा कि डॉक्टर वहां पर आएंगे और कहेंगे कि मिसेज शाह। तभी अनुपमा और काव्या दोनों वहां पर जाएंगे। उसकी रिपोर्ट आ गया है और उसको इंटरनल इंजरी भी है। तभी संजय भाई कहेंगे कि कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। तभी डॉक्टर बताएंगे कि जो हम माइनर सर्जरी सोच रहे थे, लेकिन वे थोड़ा मुश्किल है और ऑपरेशन अभी के अभी ही करना पड़ेगा और इसके लिए हमें ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी। और पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? तभी काव्या और अनुपमा दोनों साथ में कहेंगे ओ पॉजिटिव। फिर काव्या और अनुपमा दोनों भी कहेंगे आप मेरा ब्लड ले लीजिए, क्योंकि मेरा भी ओ पॉजिटिव ही है। तभी काव्या अनुपमा को कहेगी कि मैं तुमसे उम्र में छोटे हूँ और मैं अपनी हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखते हूँ और मैं मेरा हेल्थ चेकअप 6 महीने में करवाती हूँ। फिर काव्या ब्लड देने के लिए चली जाएगी। बाद में दिखाया जाएगा कि अनुपमा बा को कह रही होगी कि मैं 25 साल से आपका ताना सुनती आ रही हूँ और भी 25 साल सुन लूंगी, लेकिन आज आप रहने दीजिए। खून कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है, जान बचने चाहिए। और सॉरी मैंने आपको टोका, लेकिन आज के दिन सास मत बनिए, सिर्फ मां बनिए और प्रार्थना कीजिए। फिर दिखाया जाएगा कि वनराज को ऑपरेशन रूम में ले जा रहे होंगे। तभी बा उसे देखकर बहुत ही रोने लगेगी और कह रही होगी कि वनराज बेटा एक बार आंखें खोल, सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो वही बापूजी भी उसे देखकर रोने लगेंगे। फिर जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे और उसकी सर्जरी शुरू भी हो जाएगी, तभी दिखाया जाएगा कि एक नर्स और डॉक्टर दौड़ते हुए बाहर आएंगे और कहेंगे कि हमें और ब्लड चाहिए। तभी काव्या कहेगी कि डॉक्टर ने तो कहा था कि पेशेंट के लिए 2 यूनिट ही काफी होगा, तो और ब्लड क्यों चाहिए?
तभी डॉक्टर बताएंगे कि आपने जो ब्लड दिया है उसमें पेशेंट की बॉडी नेगेटिव रिएक्ट कर रही है। कभी कभी सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी पेशेंट को सूट नहीं करता है और ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और हमें अर्जेंटली ओ पॉजिटिव चाहिए। तभी अनुपमा कहेगी कि आप मेरा खून ले लीजिए। फिर अनुपमा को लेकर अंदर चले जाएंगे, फिर ब्लड भी देने लगेगी। तभी डॉक्टर उसे कह रहे होंगे कि आपका ब्लड शूट हो जाए तो अच्छा है। बाहर संजय भाई समार को कह रहे होंगे कि भाभी का खून शूट हो जाए तो अच्छा है और तू अपने फ्रेंड को बोल दे कि वे तैयार रहें। तभी दिखाया जाएगा कि सिस्टर बाहर आएगी और कहेगी कि मिसेज शाह का खून शूट हो गया है। तभी बा कहेगी कि तूने देख लिया मेरे वनराज का खून किसका सही और किसका नहीं। तभी वहाँ पर अनुपम आएगी और कहेगी कि वह कैसे हैं। तभी बापूजी कहेंगे कि भगवान का शुक्रवार है, तेरा कौन वनराज को छूट हो गया। बाद में डॉक्टर के बाहर आएंगे, तभी सभी लोगों उसे पूछेंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। कल तक हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और इसके बाद अच्छा यही होगा कि आप उन्हें घर ले जाए और यहाँ पर रात में पेशेंट के साथ कोई एक ही रुक सकता है। तभी काव्या कहेगी कि मैं रुकोगी। तभी डॉक्टर कहेंगे कि क्या आप फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैमिली मेंबर ही रुक सकता है। तभी बा कहेगी कि डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, घर वालों को ही रुकना चाहिए, बाहर वालों तो बाहर वाले ही लगते हैं और यहाँ पर अनुपमा ही रुकेगी। आज तक इसी ने ही वनराज का ख्याल रखा है तो आज भी यही रखेगी। तभी डॉक्टर कहेंगे कि कोई बात नहीं, यहाँ पर अनुपमा के सिवाय कोई भी नहीं रह पाएगा और सबको यहाँ से जाना होगा और काफी लेट भी हो चुका है। फिर बापूजी अनुपमा को कहेंगे कि मैं जानता हूँ कि वनराज का ख्याल तुमसे अच्छा कोई भी नहीं रख सकता है, फिर भी अगर तेरा मन न हो समर दामाद में से कोई एक रुकेंगे। तभी अनुपमा कहेगी कि नहीं बापूजी मैं रहूंगी। सभी लोग जा रहे होंगे, तभी काव्या भी वहीं पर रुकेगी तो बा उसे कहेगी कि क्या तेरे पैर पर मेहंदी लगी है। सुना डॉक्टर साहब ने कहा है सिर्फ घर वाले ही यहाँ पर रह सकते हैं, अगर तू 5 मिनट पर नहीं निकली ना तो तुझे सिक्योरिटी वालों को बुलवा कर निकलवाऊंगी। फिर दिखाया जाएगा कि अनुपमा काव्या को कह रही होगी कि कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी, अगर तुम्हें उससे बात करना है तो इनका फोन मेरे पास ही है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि समर जब घर पर जाएगा तभी नंदिनी वहाँ पर होगी तो उसे देखकर बहुत ही रोने लगेगा और उसे गले से लगा लेगा। फिर कहेगा कि मम्मी वहाँ पर जिस इंसान ने उसको धोखा दिया है लेकिन फिर भी वे उसकी देखभाल कर रही है। तो वही काव्या अनुपमा को कह रही होगी तुम यहाँ पर रुकी हो वनराज के ख्याल रखने के लिमिटेड, ये हमदर्दी दिखाना हक नहीं। तभी अनुपमा कहेगी कि हक तो सिर्फ तुम्हारा ही है लेकिन दर्द सबका है। तभी काव्या कहेगी कि दर्द तो सबका होगा लेकिन वनराज सिर्फ मेरा ही है। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं भूल ही नहीं थी फिर भी याद रखूंगी। तो काव्या वहाँ से चली जाएगी और आज का एपिसोड भी खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा वनराज को पानी पिला रही होगी तो काव्या वहाँ आकर कहेगी कि मैं वनराज को घर पर लेकर जाऊंगी। तभी बा कहेगी कि मेरा बेटा मेरे साथ ही आएगा। तभी काव्या कहेगी कि मैं आपका बेटा मेरे साथ रहता है तो मेरे साथ ही घर जाएगा। तभी वनराज कहेगा अब मैं घर ही वापस जाऊंगा और अपने परिवार के पास ही रहूंगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अनुपमा वनराज को एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं, या फिर वनराज और अनुपमा का रिश्ता फिर से सही हो जाएगा? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए।